नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 21 जुलाई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध करने का फैसला किया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस नेता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में ईडी ऑफिस के सामने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित राजस्थान के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये सभी नेता ईडी के खिलाफ मार्च निकालना चाह रहे थे। गांव में मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी लोगों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना को सफल बनाने के लिए अफसर रात दिन तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही योजना की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षक के लिए विभिन्न पदों पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। निगम में रोजाना 300 से 400 आवेदन आ रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर की जा रही इस भर्ती के लिए हेरिटेज नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राजस्थान में बारिश का दूसरा दौर शुरू हो गया है, जो अगले 24 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने गुरुवार 21 जुलाई शाम को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि राजस्थान पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते प्रदेश में बारिश के दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। आज 21 जुलाई की रात तक कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 4 से 5 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है, जो अगले 24 घंटे के भीतर सभी संभागों पर असर दिखाएगी। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिन अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश है, जबकि कहीं कहीं पर भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश 115 mm होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटे के भीतर बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में 22 से 25 जुलाई के बीच और जोधपुर संभाग के जिलों में मध्यम भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जता रही है और अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में उप प्रधानाचार्य का नया कैडर बनाया गया है। नया कैडर बनने से उप प्रधानाचार्य के सभी पदों पर व्याख्याताओं की पदोन्नति होगी। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के 12,421 नवीन पदों का सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव में उप प्रधानाचार्य के ये नवीन पद पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्लस्टर में स्थित 10,217 स्कूलों व 275 से अधिक नामांकन वाले 2204 स्कूलों में सृजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग में अब तक व्याख्याता पद से अगली पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर होती थी, अब उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होगी। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एक बार फिर गोल्ड की तस्करी करते हुए युवक पकड़ा गया। जुलाई महीने के कस्टम अधिकारियों ने 11 दिन में चौथी कार्रवाई की। अब तक 2 करोड़ 10 लाख का गोल्ड इसी महीने में पकड़ा जा चुका है। एयर इंडिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंचे एक युवक को कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया। उसके सामान की जांच की गई तो पता चला कि बैग में करीब 151 ग्राम सोने के कड़े और अंगूठी के रूप में तस्करी की जा रही थी। कस्टम की गिरफ्त में आए इस मजदूर ने बताया कि उसे गोल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कस्टम अधिकारियों ने गोल्ड जब्त कर सीकर के इस मजदूर को छोड़ दिया। राजस्थान में आयोजित की जा रही रीट के लिए रेलवे ने यात्रियों और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हिसार, खातीपुरा, जयपुर हिसार परीक्षा स्पेशल रेल सेवा का संचालन करने का फैसला लिया है। साथ ही जयपुर सादुलपुर जयपुर रेल सेवा का हनुमानगढ़ स्टेशन तक विस्तार किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस गाड़ी से परीक्षार्थियों को काफी राहत मिलेगी। जयपुर जिले की जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने 7 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया है। ये ठगी घर में 9 करोड़ नोटों की बारिश कराने के नाम पर हुई। पीड़ित की शिकायत पर जयसिंहपुरा थाना पुलिस ने सावन और अकबर नाम के बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि जमील खान की मुलाकात कुछ समय पहले सावन खान नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। बाबा बने उस व्यक्ति ने कहा कि 9 करोड़ की बारिश करवा देंगे, लेकिन पूजा पाठ के लिए 21 लाख रुपए लगेंगे। इस पर जमीन ने सावन खान को कहा कि उसके पास सिर्फ 6 लाख रुपए हैं, जो बेटी की शादी के लिए रखे थे। जमीन ने वो रुपए निकाल कर सावन को दे दिए। इसके बाद सावन शनिवार को रुपयों की बारिश की बात कहकर रफू चक्कर हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल बेन शाह ने राजसमंद जिले के द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली पहुंचकर दर्शन किए। सोनल शाह बुधवार रात्रि करीब 8 बजे पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली पहुंची और शयन दर्शन में सावन मास में चल रहे हिंडोरना महोत्सव के तहत मचकी हिंडोरना झांकी के दर्शन किए।
इस दौरान सोनलबेन शाह के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी साथ थे। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा अनुसार मंदिर के कार्यकारी अधिकारी विनीत सनाड्य ने मंदिर कार्यालय परिसर में उनका उपरना ओढ़ाकर समाधान स्वागत किया। अलवर में पिछले 1 साल में 1 रुपए में 3,75,000 थाली खाना खिलाया गया है। पूरा खाना गरीब के पेट में गया। इस खाने को बनाने पर करीब 70 लाख रुपए खर्च हुए। यही खाना बाजार में खाया जाता तो करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होते। अलवर के बिजलीघर चौराहे पर 1 रुपए में गरीब को भरपेट भोजन कराने वाली टीम अब ब्रांड बन गई है। कभी प्रशासन को बड़े स्तर पर खाने का इंतजाम करना होता है तो पहले कॉलेज के इन युवाओं से संपर्क किया जाता है। पटवारी भर्ती परीक्षा में इनके जरिए ही 20,000 से ज्यादा खाने के पैकेट तैयार किए गए थे। दौसा जिला स्पेशल पुलिस टीम ने बुधवार को नेशनल हाईवे 21 पर भांडा रेंज इंटरचेंज के समीप चाय के नाम पर ट्रक में विदेशी सिगरेट के कट्टों से भरा ट्रक पकड़ा। मौके पर जीएसटी विभाग की टीम को बुलाकर ट्रक को सुपुर्द कर दिया गया। अब जीएसटी विभाग जांच करेगा कि सिगरेट प्रतिबंधित वस्तु है या टैक्स बचाने के लिए चोरी छिपे ले जाया जा रहा है। इस जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही होगी। ट्रक में करीब 45 लाख रुपए का माल बताया जा रहा है। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने बुधवार रात को एक आदेश जारी कर जिले के 22 सीआई और एसआई के ट्रांसफर कर दिए। करीब 2 साल बाद झालावाड़ में इतनी बड़ी संख्या में थानाधिकारी बदले गए हैं। एसपी ने झालावाड़ कोतवाली थाने की कमान महिला सीआई चंद्रज्योति शर्मा को सौंपी है। जिले में पुलिस बेड़े में किए गए फेरबदल में अधिकांश थानाधिकारियों के थाने बदले गए हैं, जबकि कुछ नए ट्रांसफर होकर आए थानाधिकारियों को भी लगाया गया है। आदेश के अनुसार झालावाड़ कोतवाली में सीआई चंद्रज्योति शर्मा को लगाया गया है। वहीं झालरा पाटन में महावीर सिंह, अकलेरा में रामकिशन गोदारा, पिड़ावा में लक्ष्मी चंद वर्मा, खानपुर में हरि सिंह मीणा को थानों की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक परिचालकों की मनमर्जी के आगे निगम के अधिकारियों के आदेश भी हवा हो रहे हैं। निगम अधिकारियों के आदेशों के बावजूद रोडवेज के चालक परिचालक बसों को निर्धारित स्टॉपेज पर न लाकर सीधे बाईपास से गुजार रहे हैं। अधिकारियों ने चालक परिचालकों को पाली जिले के निमाज में बसों के ठहराव के लिए भी पाबंद कर रखा है। विधायक, सरपंच से लेकर जनप्रतिनिधियों ने बसों के बाईपास से ही गुजरने की रिपोर्ट दी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे यात्रियों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पाली जिले के बीजागुड़ा के मगरा क्षेत्र में गजनेई बांध से महज कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित आमलेश्वर महादेव का मंदिर अपने आंचल में सैकड़ों साल पुराना इतिहास छिपाए हुए है। खास बात यह है कि कालांतर में यहाँ जलधारा में आम का पेड़ था। इस कारण इस मंदिर का नाम आमलेश्वर महादेव हो गया। यहाँ मानसून के दौर में विशेषकर श्रावण में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। किंवदंती के अनुसार 700 साल से भी पुराने इस शिव मंदिर पर धूणी अखंड जागृत है। यहाँ महात्मा तपस्या करते थे। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय बांसवाड़ा रोड स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने कहा कि फीस वृद्धि का जो निर्णय लागू कर दिया गया है, ऐसा होना कतई न्यायपूर्ण नहीं है। संबंध में कार्यवाहक प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि कॉलेज प्रशासन ने अगर 7 दिन में फीस वृद्धि के निर्णय को वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। जैसलमेर में कांग्रेस 22 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी गुरुवार सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेगी। जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार 22 जुलाई को भी प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने ईडी के बहाने भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को बिना किसी सबूत के, बिना तथ्यों के निराधार और मनगढ़ंत आरोपों में नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर प्रवर्तन निदेशालय में तलब किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।